Hi kids, today we are here to take up the third lecture of determinant. ये भी theoretical, आधा theoretical और आधा practical we'll do it up, ठीक है? Now, six property क्या कहता है? If each element of a row or column of a determinant is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinant. ठीक है? अगर हर एक रो या कॉलम को अगर मैं दो या दो से ज्यादा नंबर का सम लिखता हूं तो ध्यान रखना द फर्दर डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट बट एट अ टाइम वी सेपरेट आइदर वन रो और वन कॉलम. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी. ठीक है. इफ एनी रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड और इवन सब्ट्रैक्टेड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर मैं कहीं पे जैसे अभी हमने लिखा था पिछले वाले में अगर याद हो हमने लिखा था R1 टेंड्स टू 2 टाइम्स ऑफ R1 तो 2 टाइम्स हो गया था. बट नाउ आई एम सेइंग व्हाट R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. दैट इज अगेन अ कॉम्बो ऑफ 4 6 एंड 7. लास्ट इज इट यू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of determinant with the cofactor of the corresponding element of any other row, the column is 0, then the determinant value is what? 0. तो हमारे पास क्या होगा जो उसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी. ठीक है. ये फोर्थ 8 प्रॉपर्टी जो है वो हमारे लाइक वी कैन नॉट से इट अप इट बिलोंग्स टू दिस 4.2 दिस बिलोंग्स टू माय 4.4 एक्सरसाइज. तो हम इसको 4.4 में दोबारा पढ़ेंगे. ठीक है. रबिंग इट ऑफ सेकंड टर्म आपके पास छोड़ रहा हूं बाकी रब कर रहा हूं. इसको भी रब कर देते क्योंकि वी डोंट नीड इट. हमें इसकी जरूरत नहीं है. सिर्फ आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन. उम्मीद करता हूं सबने इसकी फोटो क्लिक कर ली होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है इफ ईच फिर से रिपीट कर रहा हूं ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinant. जैसे बड़े ध्यान से देखना. ऐसे what I'll take up in this case is जैसे मैंने यहाँ पे लिया this is A B C या इसको मैंने लिया A plus alpha B plus beta C plus gamma. This is A1 B1 C1 A2 B2 C2. ठीक है. Now this can be expressed as इसको मैं क्या लिख सकता हूँ this can be expressed as what A B C A1 B1 C1 A2 B2 C2 plus what we have alpha beta gamma A1 B1 C1 A2 B2 C2. That's what we have. I hope this is clear. Now नेक्स्ट व्हाट आई विल डू इट. अगर मैं इसका अगले वाले स्टेप पे चलूं तो मैं यहाँ पे एक और काम भी कर सकता हूँ. मान लो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया दिस इज व्हाट अल्फा प्लस अल्फा 1 दिस इज बीटा प्लस बीटा 1 दिस इज गामा प्लस गामा 1. तो यहाँ पे दिस कैन बी एक्सप्रेस एज अ थर्ड डिटर्मिनेंट आल्सो. ध्यान से देखना पहले में क्या था A B C आया फिर अल्फा बीटा गामा आया वेयर इज R2 एंड R3 रिमेन सेम. ठीक है. फिर यहाँ पे क्या आएगा विल बी रिटन एज अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1. This is A1 B1 C1 this is A2 B2 C2. ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है. That's the way we can go ahead with it. ठीक है. Now ये मैंने आपको एक एग्जांपल देके सिखाया. अभी मैं I'll show you another example of it. Now अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है Now, if I have this, अगर मेरे पास यहाँ पे ये है तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ इसको I'll write down as alpha 1. This is beta 1. This is gamma 1. This is what we have alpha 2. This is what we get beta 2. This is gamma 2. मैंने अभी आपको बोला था at a time we can segregate either one row or one column. तो यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा this will be taken as what A B C. This is A1 plus alpha 1 B1 plus beta 1 this is C1 plus gamma 1 this is A2 plus alpha 2 B2 plus beta 2 C2 plus gamma 2
प्लस व्हाट वी हैव मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस विल बी व्हाट अल्फा बीटा गामा, दिस इज a1 प्लस अल्फा 1 b1 प्लस बीटा 1 c1 प्लस गामा 1, दिस इज a2 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस बीटा 2 c2 प्लस गामा 2, ठीक है। नाउ फर्दर व्हाट आई कैन डू इट, अब पहले मैंने सिर्फ फर्स्ट रो को अलग अलग किया, अब हम सेकंड रो को अलग करेंगे। अब सेकंड रो को अगर मैं अलग करता हूं तो विल कम अक्रॉस विद 8 डिटरमिनेंट्स, 4 डिटरमिनेंट्स, सॉरी नॉट 8। अब ये क्या बन जाएगा, a b c, ये आएगा a1 b1 c1, दिस इज a2 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस बीटा 2 c2 प्लस गामा 2 प्लस व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, this is a b c, this is alpha 1 beta 1 gamma 1, a2 plus alpha 2 b2 plus beta 2 c2 plus gamma 2, ठीक है। प्लस व्हाट आई गेट, प्लस मेरे पास क्या आएगा, अब ये वाला इसका काम खत्म हो गया, इस पे आ गई, दिस इज अल्फा बीटा गामा a1 b1 c1 a2 प्लस अल्फा 2 b2 plus beta 2 c2 plus gamma 2 plus what I get, plus मेरे पास क्या आता है, this will be taken as alpha beta gamma, ये क्या आएगा, alpha 1 beta 1 gamma 1, this is what we have, a2 plus alpha 2 b2 plus beta 2 c2 plus gamma 2, that's what I get, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं, अगर हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं तो ये क्या बनेगा, A B C, पहले सिर्फ फर्स्ट डिटर्मिनेंट को A1 B1 C1, दिस इज व्हाट वी गेट, अल्फा 2 सॉरी A2, ये क्या आएगा, A2 B2 C2 प्लस प्लस विल बी टेकन एज व्हाट, A B C, दिस इज A1 B1 C1, दिस इज अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 प्लस व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, this is what A B C alpha 1 beta 1 gamma 1 A2 B2 C2 plus what I get, this is what we get, A B C alpha 1 beta 1 gamma 1 alpha 2 beta 2 gamma 2 plus what I get, plus ये क्या आता है, this is sorry ये मेरे पास पहला alpha 2 ये, ठीक है। इसको आई राइट डाउन, अब ये पूरा सेकंड वाला कंप्लीट नहीं हुआ, दिस इज ए बी सी, दिस इज अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, दिस इज a2 b2 c2 प्लस ये मेरे पास अब थर्ड पे आए, थर्ड क्या कहता है, अल्फा बीटा गामा a1 b1 c1 a2 b2 c2 plus what I get, this is alpha beta gamma A1 B1 C1, this is alpha 2 beta 2 gamma 2. Third, what we get, plus what I have, now next one, alpha beta gamma, alpha 1 beta 1 gamma 1, this is what, A2 B2 C2, this comes out to be plus what we have, alpha beta gamma, alpha 1 beta 1 gamma 1, alpha 2 beta 2 gamma 2, that's what we have. now पहले मैंने जब अलग किया, this has become a sum of 2 determinant, फिर सेकंड रो को जब अलग किया तो this has become a sum of 4 determinant, अब मैंने जब थर्ड रो को अलग किया तो हर डिटर्मिनेंट दो में कन्वर्ट हो गया, it has become a sum of 8 determinant। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको they put up as a sum of 2 determinant, which is wrong। at a time I can segregate either one row, ये मैंने जैसे रो वाइज किया, ऐसे आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। Now I'll move on to the property number 7, मैं property number 7 पे आपके साथ चलूंगा। property number 7 says that you what, now next property number 7 क्या कहता है, वो कहता है if any row or column of a determinant, a multiple of another row or column is added, the value of determinant remains same। अगर कोई भी row is added with a multiple of some other row, तो value of determinant will not change, value of determinant change नहीं होगी। ध्यान से देखना,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेक अप विद यू, फिर से मैं वही पुराने डिटर्मिनेंट उठाता हूँ, 1 2 3 3 3 2 4 4 3 1, इसको मैंने पिक किया। ध्यान से देखना इसको, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव 1 2 4 3 1, then -2, this is what we have 3 4 4 1, then we have 3, what we get in this case 3 4 2 3. Now when I solve, what I get from here, this is 1 2 minus 12, this is -2 3 minus 16, this is 3, this is 9 minus 8, this comes out to be what we have -10, ये कितना आया -20, minus नहीं, this will be +26. Now next what we have 3, तो ये कितना आएगा, this is we get as 19, ये अगर याद हमने पहला क्वेश्चन किया था। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ R1 tends to R1 plus 2 times of R2, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो ये क्या आता है, ध्यान से देखना, +2 कर लो या -2 कर लो, बात एक ही है। Now what I get from here, 1 plus 6, 1 plus 6, I'll make it what, directly लिख रहा हूँ, please take care यहाँ पे, I'll make it 7. Now this is 2, 2 plus 4, that comes out to be 6, then it is what, 3 plus 8, that is 11, 3 2 4 4 3 1, ध्यान रखना मैंने अभी आपको जो बोला इसके हिसाब से इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू विल कम आउट टू बी सेम। नाउ देखें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, देखिए ध्यान से, 7, this is what we have 2 4 3 1, now -6, this gives us what we have 3 4 4 1, this comes out to be what we have 11, this comes out to be what we get 3 2 4 3. Now what I get from here, this comes out to be 7, this is 2 minus 12 minus 6, this is 3 minus 16 plus 11, this is 9 minus 8, this comes out to be what we get minus 70, ये क्या आया -70, ये 12 था ना, ठीक है, okay. Now next what we are having 13 plus ये प्लस हो जाएगा और 6 करेंगे तो ये कितना आएगा, this comes out to be how much, 13 into 6 कितना होता है, that is 78. Now what we get, यहाँ पे कितना आएगा, that is what we get 11. Now बड़े ध्यान से इसको देखना, यहाँ पे this is what 8 plus 11, that makes it 19, डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आया। हाँ मैं इसके आगे अगर यहाँ पे एक और चीज लिख देता, +3 times of R3, +3 times of R3, तो भी इसका आंसर सेम आता, +3 times of R3 करके देखें, इसको इसके साथ 6 ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड करोगे तो ये क्या आएगा 13 आ जाएगा, इसके अंदर फिर ये 6 ऐड कर दो तो सॉरी यहाँ पे तो 9 ऐड होगा ना, पहले कितना था 7, 7 plus 9 करोगे तो ये आएगा 16, 7 plus 9, okay. Now this comes out to be what, 6, 6 plus 6 करोगे it is 12, then we have what 11, 11 plus 12, 11 plus 12 you take up as 23, इसको भी एक्सपैंड करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 19 ही आएगी, आप एक्सपैंड करके देख ले, इसको चेक करके एक बार चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये वाली प्रॉपर्टी वाज अ प्रॉपर्टी नंबर 7 और ये एक प्रॉपर्टी है जिसको आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हाँ इस प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है और यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम। हाँ किसी को कभी प्रूफ सीखने का मन हो तो ये ध्यान रखना, इट इज अ कॉम्बो ऑफ थर्ड एंड जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज 6 and 7 प्रॉपर्टी, ठीक है ना। Today we'll start up with you with 4.2 exercise. Few questions we'll take up with you. Now, देखिए ध्यान से। Now, this property क्या कहती है? ये property मेरे पास now property नहीं, now we coming down to the exercise. Exercise number 1. Now. 4.2 not one exercise, this 4.2 exercise वो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन से देते यू यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 5 हमने करना है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल कम आउट टू बी व्हाट 0। नाउ क्वेश्चन 1 आई एम टेकिंग अप, क्वेश्चन 1 बड़े ध्यान से देखें, दिस इज x y z, दिस इज a b c, दिस इज x plus a y plus b z plus c,
हमें प्रूव करना है इसका आंसर इज 0। ध्यान से, देयर आर मेनी वेज आई कैन डू इट, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम प्रूव कर सकते हैं इसका आंसर 0 होगा। पहला आई विल टेक अप सबसे इजी वे इज व्हाट, R1 टेंड्स टू R1 प्लस C1 टेंड्स टू, नॉट R1, इट इज कॉलम वी विल टेक अप इन दिस केस। नाउ वो क्या कहता है, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये क्या आएगा, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। दिस इज x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अगर आप ध्यान से देखेंगे दो कॉलम क्या है, एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। So, ये यहाँ पे क्या है, if I assume this as determinant A, the determinant A will be equal to what, 0, क्योंकि मेरे पास क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल हैं, they are what, identical। Now next what we are having, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, I can take out what we can have C1 C3 माइनस C1 कर दो, C3 माइनस C1 कर दो, तो मेरे पास क्या होगा, ये XYZ आएगा, ये ABC हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। या C3 टेंड्स टू C3 माइनस C2 कर दो, तो भी क्या होगा, ये XYZ, ये ABC XYZ आ जाएगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, 0। नाउ सेम वे इफ आई हैव, सेम वे अगर मैं यहाँ पे ये भी लेता हूँ C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 ले लो, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, 0। ये अगर पूरा का पूरा ये 0, पूरी की पूरी रो भी अगर 0 हो जाती है या कॉलम भी 0 हो जाता है, देन आल्सो वी से द आंसर इज व्हाट, 0 इन दिस केस। ठीक है, नाउ वी विल टेक अप द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेके चलते हैं, इसको एक्सपैंड नहीं करना, ध्यान रखना, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन प्रूव किए थे दैट वी हैव डन बाय एक्सपेंशन, बट यहाँ पे हम एक्सपेंशन नहीं ले रहे हैं, हम कहीं पे भी इनको एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, this is given to you what, a minus b, b minus c, c minus a। this is b minus c, c minus a minus b। now this comes out to be c minus a minus b, b minus c। तो this comes out to be what, आंसर क्या आएगा, इसका भी 0 आएगा। वो कैसे आएगा, now that will come out to be, I can use any of the way, C1 tends to C1 plus C2 plus C3, तो ये क्या आ सकता है, this comes out to be what, 0 0 0। this is B minus C, C minus A minus B। this is C minus A minus B, B minus C। the answer comes out to be 0। आंसर क्या आ गया, 0। पूरी की पूरी रो या कॉलम अगर 0 होगी तो आंसर 0 आएगा। सेम वे आई कैन इवन यूज R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग अप इन दिस केस, मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन सेज इट यू व्हाट, थर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें भी काफी सारे तरीके हम लगा सकते हैं टू सॉल्व दिस, लॉट ऑफ वेज वी कैन डू इट। ठीक है, ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन सेज इट यू व्हाट, मेरे पास क्या आता है, दिस इज 2 3 5 7 8 9, this is 65 75 86। ठीक है, now what I have in this case, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, C3 tends to C3 minus C1। मेरे पास यहाँ पे क्या आया, this comes out to be 2 3 5 7 8 9, this is what we have 63, ये क्या आएगा 72, this is what 81। ठीक है, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। वो दोनों प्रोपोर्शनल क्या है, अगर आप इसको देखोगे 7 into 9 7 into 9 63, 8 into 9 72, 9 into 9 81, तो ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो आंसर कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज C2 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल हैं। जब ये प्रोपोर्शनल है तो इनका आंसर क्या आएगा, it'll come out to be what we have 0 in this case। okay, fine। now coming down to the question number 4।
4 क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, इसको एक और चीज ध्यान से देखना, इसको वी कैन डू इट बाय मेनी वेज। दूसरा तरीका हम क्या तरीके लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक में एक ही मेथड से हमें चलना है। ये तो मैंने एक मेथड से आपको दिखा दिया, फाइन। ध्यान से देखें, व्हाट आई कैन यूज अप इन दिस केस इज C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3 भी कर सकते थे, तो भी ये माइनस में आ जाता, तो कहानी वो सेम थी। फिर एक और काम कर सकते थे, C2 टेंड्स टू 9 टाइम्स ऑफ C2, तो ये दोनों क्या बन जाते, प्लस C3, प्लस क्या बन जाते, सॉरी C3 नहीं C1, तो ये दोनों क्या बन जाते, आइडेंटिकल बन जाते। ठीक है, वी कैन इवन राइट ऑन C3 टेंड्स टू C3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ C2 माइनस C1, तो ये पूरी की पूरी रो क्या हो जाती, पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाता, 0 हो जाता, तो भी क्या होता, आंसर 0 आता मेरे पास। ठीक है ना, आई विल टेक अप द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है मेरे को। ना देखना ध्यान से, व्हाट वी हैव इन अ फोर्थ क्वेश्चन विद अस। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, दिस इज व्हाट 1 1 1, दिस इज BC CA AB, this is A into B plus C, this is B into C plus A, this is C into A plus B। ठीक है, now what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, ध्यान से देखना इसको प्लीज केयरफुल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I'll take up C2 tends to C2 plus C3, C2 tends to C2 plus C3. The moment I'll write this, I'll get 1 1 1. This is BC CA AC plus AB. This is what, CA BC AB. This is AB BC CA. This comes out to be A B plus C. This is B C plus A. This is C A plus B। ठीक है, now if I see this, मेरे पास अगर बड़े ध्यान से देखूंगा तो मेरे पास क्या है, C1 and C2 are प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये क्या है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो AB प्लस BC प्लस CA से, तो ये दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, तो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, 0। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, यहां से मैं AB प्लस BC प्लस CA कॉमन भी निकाल सकता हूं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, कॉलम 2 से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ये क्या आ जाएगा, 1 1 1, ये 1 1 1, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देयर आर मेनी वेज बाय व्हिच वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 बेसिक क्वेश्चन थे, नॉर्मली ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आते हैं, तो यू कैन सी टू इट इनको। इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं जो हमारे पास प्रैक्टिस शीट्स के अंदर हैं या बाकी किताबों के अंदर दिए, उनको गो थ्रू कर लेना, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है। और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 3, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, इसके रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर विद यू। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। एनीबडी प्लीज एंजॉय दीज लेक्चर्स, डू रेफर, आप इनको शेयर और लाइक करें, या आपको किसी को भी और मटेरियल की या प्रैक्टिस शीट्स की जरूरत हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दीज नंबर्स एंड गेट दोज शीट्स बाय। ठीक है, टेक केयर एवरीबॉडी, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।